दे दो हाँ। सांसद जी, आज आपने लोकार्पण किया है, कई काम करवाए हैं, क्या क्या कुछ काम है, थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, क्या लागत है? ये जो आज लोकार्पण हुआ है, ये जितने शिलापट यहाँ लगे हैं, 44 सड़कें बनी हैं जो रफली 3,86,82,000 रुपये की लागत से बनी हैं, और 23 लाइटें लगी हैं जो 30,77,000 रुपये की लागत से लगी हैं। ये काम जो है वो अभी तक पूरे हो गए हैं और जिनके बारे में आज यहाँ हमने लोकार्पण किया है। अच्छा, क्या अगला टास्क दिया गया है? आपके जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अगला टास्क क्या दिया अगला टास्क जो है वो जो भी हमें काम कराने हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके बजटिंग हो गई है सारी। पर मैंने इनसे ये ज़रूर कहा था, मैंने कहा पहले ये जो काम है लोकार्पण वाला, ये जितना पहला लॉट है उसको पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो बस अब कल से हम वो शुरू कर देंगे। अगला काम जो है वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, सारे काम जितने भी करने हैं अब। जनता का क्या रिस्पांस देखा है अब तक, आप जो क्षेत्र में जा रहे हैं? कहते तो हैं कि काम हो रहे हैं, तो यही रिस्पॉन्स एक पता लग सकता है। और जिस हिसाब से मतलब लोग आकर मिलते हैं, हमारे क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता हैं या और जो आम जनमानस है, तो ये ज़रूर होता है कि वो ये ज़रूर कहते हैं। आज भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कहीं से भी जब काम नहीं होता तब हम आपके पास आ जाते हैं और तब हमें ये उम्मीद होती है कि ये काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई देखो, काम करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं आपको वादा नहीं करता किसी चीज़ का कि ये काम मैं करा दूंगा, मेरी कोशिश होती है। अब वो राम जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने काम करा देते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके चुनाव लड़ने के समय पर ये कह रहे थे कि ये बाहर से आए हैं और बाहर ही रह जाएंगे, मेरठ में रहेंगे नहीं, इस तरीके की बातें तमाम निकल के आई थी? उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे कोई मैसेज उनके लिए नहीं देना। उनके लिए मैसेज अपने आप, जो यहाँ का जो व्यक्ति है, जो यहाँ के बहन भाई हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप उनके बाद मैसेज दे रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? बिहार चुनाव में बहुत अच्छा हो रहा है। जो पोजीशन है हमारे एनडीए की इस वक्त बहुत अच्छी है। सर, बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश का फैक्टर कितना कारगर साबित होने जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं लगातार वहां हो रही हैं, अखिलेश भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो यूपी का फैक्टर कितना कामयाब होगा बिहार में? लेकिन वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज यूपी ने जो दिखा दिया है ऑलरेडी, आदित्य योगीनाथ जी ने जो दिखा दिया वो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रभावी साबित हुआ है। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर जो जितना काम हुआ है और जो भी विकास के भी जो काम हुए हैं वो सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें शासन में बहुत अच्छे हुए हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, जब एक आदमी जो काम कर रहा है, जिसने प्रूव कर दिया है, जब वो ये कहता है तो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कि 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो बिहार में बाहर वाली सरकार बनेगी? 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे और हम उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं कि वो रिजल्ट सारे हमारे पक्ष में होंगे। एसआईआर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? लागू कर दिया गया है, पूरी तैयारियां शुरू नहीं, हो गई अच्छी बात है, वो अगर लागू किया गया है तो वो होना चाहिए। क्यों इस तरह की बात होनी चाहिए कि वो चोरी हो रही है वोटों की? एक वोटों का अगर फिर से एक सही उनका आकलन हो रहा है कि ये वोट जो है वो हैं, तो व्हाई नॉट? क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? और कोई भी काम होता है तो वो किसी एक पार्टी के लिए तो नहीं होता, वो सबके लिए होता है, सब पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक अगर अच्छा काम किया जा रहा है, एक सत्यापन किया जा रहा है वोट्स का, तो बहुत अच्छी बात है। सांसद जी, लोकल मुद्दे पे आएंगे, सेंट्रल मार्केट के लिए कुछ कर रहे हैं 22 दुकानदारों के लिए? 22 दुकानदारों के लिए जो है, जब हम अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और धरना तो उस दिन खुल गया था, तो उनके लिए किया जा रहा है। कल भी व्यापारियों के बीच और अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई है। लेकिन होता क्या है कि एक होता है टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए भी जो बाज़ार स्ट्रीट वगैरह की जो बात हुई है, इनको थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है। और जो परमानेंट एक अरेंजमेंट होता है उसके लिए भी थोड़ा समय लगता है। समय हो सकता है थोड़ा बहुत लग जाए, बिकॉज एक फिज़िकल कोई चीज़ होती है वो एक दिन में या एक हाँ कहने से या चुटकी बजाने से तो नहीं खड़ी हो जाती। हमें लेट्स बी प्रैक्टिकल। लेकिन उनके लिए उस दिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि उनके लिए जल्दी से जल्दी उनके पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। संसद जैसे विकास की बात हो रही है, विकास में रफ्तार, नमो भारत को संचालन शुरू होना चाहिए था लेकिन देरी हो रही है, आपने भी बात की थी, तो क्या मेरठवासियों को कब तक ये कुछ सौगात कारण मिलेगा? रहे होंगे, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक होगा, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, मेरा एसआईआर से जुड़ा हुआ सवाल था पिछला, वही अब सवाल है कि पिछला जब चुनाव हुआ था तो एक परिवार ऐसा मिला था मुरादाबाद में जो अपना बच्चों को फैमिली समेत यहाँ पर आ चुकी थी, कुछ महिलाएं, और उनकी फैमिली इतनी बढ़ चुकी थी, मुस्लिम फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके के लोगों के लिए भी एसआईआर जरूरी है?
जो बाहर से आके बस चुके हैं और उन्होंने यहाँ के आधार कार्ड बना लिए और अपनी फैमिली डेवलप कर ली है और वोटर लिस्ट में उनके भी नाम चढ़े हुए हैं। SIR ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ सत्य का आकलन करना ज़रूरी है। वो कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी के लिए भी हो। मैं तो कहता हूँ मेरा भी आकलन करो ना कि मेरी वोट ठीक है कि नहीं है। वाई नॉट। मैं तो पैदा भी यहाँ हुआ था, बड़ा भी यहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मेरी वोट का भी आकलन कीजिए आप कि मेरी वोट ठीक है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो वो ज़रूरी है। चौपाटी भैया शुरू नहीं हो रहा। हाँ भैया। भैया हाँ।